करते हैं तो टिकफ्लाई ज़्यादा अच्छा रहता है। नहीं, सबसे बढ़िया पत्थर या ग्रेनाइट लगाओ, काम खत्म। जय खूब टिको भाई, ये आवश्यकता है लगती। उत्तम बसती के बोला है इसलिए, सैया बोला है इसलिए सब बातें आ रही है। क्या आ रही है? उत्तम सैया, इसलिए बातें हैं। देने के योग्य प्रचुर भोजन। क्या? कैसा भोजन? साधु चौके में आहार करने आया, और आप जो दे रहे हो तो उसमें की मात्रा प्रचुर होनी चाहिए, ज्यादा। हाँ, अधिक। आपने एक बार दे दिया, दूसरा मांगे तो आप यहां वहां मुंह छुपा के भाग रहे, ये सुन ही नहीं रहे, अनसुना कर रहे। तो साधु स्वयं समझ जाता है कि मामला गड़बड़ है, क्योंकि चीज खत्म हो गई। और जो करवाने वाला होता है वो इतने जोर से बोलता है, क्या, कि पूरे कुनबे को पता चल जाए। वहीं से चिल्लाता है, चटनी लाना। अरे तेरी चटनी धीरे से पूछ ले कि है कि नहीं है। अरे इतने सारे लोग हैं, इतने सारे साधु है भाई, हो सकता है कि चटनी चट हो गई हो। तो भाई तरीके से कोई पास में आ रहा है कि तारिका चटनी है क्या, तो वो दे, बस वही काम खत्म हो जाए, तो इज्जत बची रहे। है, चटनी हमेशा चटनी की तरह दी जाए तो एक कटोरी चटनी पहले ग्रास से अंतिम ग्रास तक चले, लेकिन प्रारंभ में चटनी सब्जी की तरह दी जाती है और बाद में चटनी पोंछ पोंछ के दी जाती है। क्या होता है? मैं जानता, मैं तो रोज ले रहा हूं ना, मुझे पता है? प्रारंभ में तो ऐसे देंगे, अरे भाई लेने वाले को कम से कम इशारा कर दी, कम कम दे, क्योंकि तेरे ही तो बाद में खाना है। वो भी इशारा नहीं कर रहा, हाँ और 2 बार डाल दे। डलवा बेटा, बाद में बैठेगा तो। मेरी थाली लगी है तो मुझे पूरा का पूरा ध्यान शुरू से लास्ट तक का रखना है। यदि एक पापड़ दिया गया है, मैं अपनी बात नहीं, अब तुम्हारी बात पे आ गया, एक पापड़ दिया गया है और तुमको लास्ट तक पापड़ का मजा चावल तक लेना है, तो बराबर तरीके से शुरुआत आपको मुख फ्रेश करने के लिए एक टुकड़ा खा लो, रखे रहो। रोटी खाओ, बीच में लगने लगा थोड़ा सा टेस्ट चेंज करना है, फिर एक टुकड़ा खा लो। लास्ट तक तुम्हें लेके चलना है। तुमको फिर पापड़ लाना, भाई एक का ही नियम है। क्या भोजनशाला में नियम? एक का ही है, दूसरा चाहिए तो एक्स्ट्रा चार्ज लगला भाई। अब हर जगह लग रहा है। आप एक बार गए थे श्रेयस के बर्थडे पे मुंबई में, ऐसे होटल में चले गए, खाना बनने में देरी थी, उसने पापड़ दे दिया। पापड़ 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 मंगाते मंगाते 1000 रुपए के पापड़ खा गए। 1000 रुपए के पापड़ खा गए। उसने तो बाद में बिल दे दिया, खा बेटा, हमारा क्या जा रहा है। 1000 रुपए के पापड़ निपटा गए ये लोग। एक एक नहीं, बच्चे का ग्रुप था, 5 7 8 बच्चे थे, सब मिलाकर। होटल का पापड़ तो महंगा होता ही है, 50 60 रुपए का, 40 रुपए का तक एक आता है। अब खाओ, क्या करो। जब पूरे भोजन कप का बिल आया था 5000 प्लस। लो मुंबई, सोचो सही तुम कहाँ बैठे हो, हैं? सामान्य स्थान नहीं है। तो महानगर में बैठे, उसको दुकान का किराया, लेबर का किराया, बाहर सबका किराया वो निकालना है, उसी हिसाब से पैसा लगेगा। हम वो भूल ही गए कि हम होटल में बैठ के खा रहे हैं या जो अपना रसोइया बनाता है उसका खा रहे हैं। क्या ये सब बातें हमको चलाना है कि कौन सी चीज कब तक लेकर के चलनी है। तो साधु को लेते समय भी ध्यान रखना है, श्रावक को देते समय ध्यान रखना है, आपको खाते समय ध्यान रखना है, परोसकारी करने वाले को वैसा ध्यान रखना है। पापड़ पहले ही आधा दिया जाए ताकि दूसरी बार मंगाया जाए तो आधा और सर्व कर दिया जाए। क्या कहीं तक कहीं तकलीफ नहीं है, बिल्कुल व्यवस्थित लगता है। आप पूरी थाली जमाओ, उसमें इस प्रकार कर दो, कोई बुरा नहीं लगता है, सब होता है। ये सिस्टम है, खाने के भी और खिलाने के। तो यहां इतना ही नहीं, देने के योग्य प्रचुर भोजन,
इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, विविध प्रकार की चीजें बनाने से अच्छा है 4 प्रकार की चीज बनाओ, लेकिन ज्यादा ज्यादा बनाओ। 10 प्रकार की चीज कम कम बनाओगे और कोई एक चीज पर सबका मन आ गया, अब क्या करोगे? संयोग की बात, सभी को आज टिंडोरे की सब्जी अच्छी लग गई, अब क्या करो? तुमने तो बनाया था। इसी हिसाब से तो कम चीज बनाओ और ज्यादा ज्यादा, इसलिए प्रचुर मात्रा में। संख्या कम होना चाहिए लेकिन क्वांटिटी ज्यादा होना चाहिए। कोई यदि दाल पी भी लेना तो टेंशन नहीं, तो 2 कटोरी पी जा भाई, हम 2 और लाके रख देते हैं। तो ये सब बातें यहां पर प्रचुर शब्द के कारण आ गई। किस कारण आ गई? प्रचुर शब्द के कारण। तो प्रचुर मात्रा में देने योग्य भोजन पदार्थ होना चाहिए। पीने योग्य वस्तु और औषधि इत्यादि का दान। क्या? पीने योग्य वस्तु। पीने में सबसे महत्वपूर्ण है पानी। क्या है? और पानी की गुणवत्ता उसके गर्म करने पर है। एक बार पानी ठंडा, एक बार थोड़ा गर्म गुनगुना ऐसा आता है तो बिना नींबू खाए, बिना इमली खाए, बिना खटाई खाए गला बैठ जाता है, पकड़ लेता है। क्योंकि पानी ने अलग अलग रूप में वो आपके पास गया, ठंडा गर्म। पहले से ही मौसम को देख लो कि हमें मौसम कैसा है, उस हिसाब से पानी रखना है, उस प्रकार से पानी देना है, तभी जा कर के वो स्वास्थ्य, क्योंकि पानी ही जीवन है, बाकी भोजन नहीं है। वो व्यवस्थित गया तो सब कुछ व्यवस्थित गया। अंतराय होता है ना, तो सभी लोग एक ही बात कहते हैं, अरे पानी नहीं चला। क्या बोलते हैं? रोटी नहीं चली, दाल नहीं चली, इस पर टेंशन नहीं रहता लोगों को। पानी चल जाता तो बढ़िया रहता। तो इसका मतलब भोजन में, आहार में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, और उसी पर ध्यान नहीं रखा जाता, उसी पर ध्यान नहीं रखा जाता। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ है। हमें मौसम देखना ही पड़ेगा। इसलिए दाताओं के 7 गुणों में एक गुण का नाम है विवेक। किस स्थिति और अवस्था में हमें कौन सा भोजन देना है। रूटीन नहीं होता कि एक सा चल रहा है तो रोज बस एक से ही हाँको है, एक से चल रहा है, चल रहे था भाई भागा उसको। नहीं 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 नहीं, रूटीन नहीं होता है। कब कहाँ कौन सी कैसी चीज दी जाती है, इसका ध्यान रखा जाता है। इसका नाम है विवेक। इसका नाम है विवेक। और वो गुण श्रावक का, दाता का सर्वश्रेष्ठ गुण होता है, सर्वश्रेष्ठ गुण होता है, उसके आधार पर ही चलता है। हमने चटनी की थाली पकड़ी तो अपना नियम बन गया कि एक बार ये देना, एक बार ये देना, वो डालना है। नहीं, ये चटनी का नियम नहीं है। कौन सी चीज में कौन सी चटनी चलती है, नियम होता है। अपन ने तो नियम बना लिया कि एक बार हरी, एक बार लाल, एक बार सफ़ेद देते जाना है। अब भले सामने हाथ में कुछ भी हो, नहीं, एक बार हाथ यूं हो गया है तो इसका मतलब इसके योग्य नहीं है, उसके योग्य। ये देने वाले को ये विवेक होना चाहिए कि कौन सी चीज किसके साथ खाई जाती है, ये ध्यान रखना पड़ता है। आहार कराना, आहार देना सामान्य प्रक्रिया नहीं है। मेरी उम्र, इनकी उम्र, इनकी उम्र, इनकी उम्र, उनकी उम्र, इनकी सबकी उम्र देखना पड़ेगी। जो मैं ले रहा हूं यदि वही इनको दे दो तो इनकी आंतों में पचाने की ताकत, और जो इनको दे रहा है वो मुझे दे दो तो मेरे दांतों में वो खाने की आदत नहीं।
क्या तुम पिसा पिसा ला दो? इनकी आंतों को पचाने की आदत नहीं है, मेरे दांतों को इनका पिसा खाने की आदत नहीं है। देख करके दिमाग खराब हो जाए, क्या हो गया? तो कौन सी चीज किसको देना है, इसका विवेक होना बहुत जरूरी है। और वो नहीं होगा तो दाता अपने गुण से हीन है, यह मानना पड़ेगा। कहाँ क्या किस प्रकार से दिया जाता है, कब कौन से मौसम में क्या दिया जाता है। मैं ही हूं, कल मैंने जो लिया था अब मैं आज नहीं ले रहा हूं। क्यों? क्योंकि कल जो मैंने लिया आज स्वास्थ्य खराब हो गया, तो आज मैंने हाथ सब में बंद कर दिए। महाराज जी क्या हो गया, क्या नहीं ले रहे, क्या हो गया? क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है। कल जो लिया गया वो भारीपन का कारण बन गया, डिहाइड्रेशन का कारण बन गया, बेचैनी और गैस का कारण बन गया। तो इसलिए मैंने, अरे कल तो बहुत अच्छे से ले रहे थे, तो अपन ने सोचा कि आज फिर वही कर दो। नहीं, ये ध्यान रखने की चीज होती है कि कौन सी चीज कब। इसलिए वृद्ध आहार के अंतर्गत इतनी सारी बातें हैं कि किस चीज के साथ, कौन से पदार्थ के साथ कौन सी चीज नहीं दी जाती है, और वो जब तक पता नहीं होगा तब तक लोग जानेंगे नहीं किसके साथ क्या देना है। यह भी है, जैसे जग जाहिर है केले के ऊपर इलायची डालना, क्या जाहिर है? केला बहुत भारी फल है, केला बहुत भारी सब्जी है। क्या सब्जी है? हैवी, बहुत हैवी है। उसके ऊपर आपको इलायची लेनी है। अब इलायची देनी है तो मौसम कौन सा है देखना है। यदि ठंडी का मौसम है, अरे महाराज जी आपने कहा था इलायची देना, तो ठंडी में केला भी ठंडा, इलायची भी ठंडी, लो हो जाओ ठंडे आप भी। ये ध्यान रखना है, अन्यथा फिर गड़बड़ी कर बैठोगे। तो इतनी सारी बातें होती हैं जिनके बारे में